सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय 12वें अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी। अर्थात द्वेष रहित होकर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुण भाव रखकर निर्मम और निरहंकार से युक्त होकर सुख दुख में समभाव रख करके क्षमावान होना चाहिए सबके प्रति। तो भगवान ने यहाँ पर एक भक्त की क्या स्थिति होती है उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। अद्वेष्टा यानी द्वेष जिसमें नहीं है। तो जो व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, कुछ पाता है, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है, उसके प्रति सामान्य मनुष्य में यह सहज भाव है कि द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। कोई प्रगति कर रहा है शिक्षा में, धन में, पद में, स्वास्थ्य में, जन में, किसी भी चीज में जब उसका विकास हो रहा है तो लोग द्वेष से भर जाते हैं उसके प्रति। उसके अगल बगल वाले, चाहने वाले, उसके प्रतियोगी जो होते हैं द्वेष से भर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त को द्वेषी नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो हैं, जो भक्त है वह क्या मानता है? वह मानता है कि यहाँ जो कुछ भी है सब प्रभु ही है, सब प्रभु का है, सब प्रभु ही है। तो वे यह कैसे मान सकता है कि जब सब प्रभु का है तो प्रभु से ही वो द्वेष कैसे कर सकता है? और द्वेष करके फिर प्रभु को वह कैसे पाने की कामना करेगा? तो एक भक्त जो है वह प्राणी मात्र में भगवान का स्वरूप देखता है, प्राणी मात्र को वह भगवान का स्वरूप ही मानता है, इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता है। यदि वह कोई ऐसा भी देखता है जो हिंसक है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लालची है, तो उसके प्रति भी उसके मन में द्वेष भाव नहीं होता है। यदि कोई उसका अहित भी करता है, अहित सोचता है, तो भी वह द्वेष नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह भगवान ही हैं और भगवान इसके निमित्त ही वह भगवान जो कि अनंत स्वरूप है और यह जो अंश स्वरूपी भगवान है, तो वह जो अनंत स्वरूप भगवान है वो अपने इस निमित्त जो भगवान है मनुष्य रूप में या प्राणी रूप में या किसी रूप में, तो इसके जरिए जो है मेरे को कुछ सिखाने के लिए ही या हमारे कुछ पाप कर्म रहे हैं उसका पाप कर्म समाप्त करने के लिए या उसको दंड के रूप में दे करके किसी प्रकार से हमारे कल्याण के लिए ही वे लगे हैं। यानी यह जो हमारे प्रति दुष्टता कर रहा है यह भी एक भगवान की ही योजना है, उन्हीं की कल्याणकारी योजना है। तो मुझे कष्ट जो है इसका झेलना चाहिए और इसके प्रति जो है हमारे मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। ये प्रथम बात आती है। इसके बाद दूसरी बात है, ऐसा सब प्राणियों के प्रति है, चाहे वो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी हों, सांप हों, बिच्छू हों, हिंसक पशु हों, उन सबके प्रति भी ऐसा ही भाव
रखना है, चाहे मगरमच्छ हो चाहे कोई भी हो। अब भगवान ने इसके आगे और बात कही है कि इतना ही नहीं कि हमारे में द्वेष, उसके प्रति द्वेष नहीं हो, या तो एक नकारात्मक ही बात हुई एक तरह से कि उनमें उनके प्रति द्वेष नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैत्र करुण एव च, उसके प्रति हमारे में मित्रता भी होनी चाहिए, मैत्री भाव भी होना चाहिए, यानी उसका हमें सहयोग भी करना है, ऐसा भाव होना चाहिए। जो शत्रुता कर रहा है उसका भी, जो हिंसक है उसका भी, कह रहे हैं कि मैत्री भाव होना चाहिए और करुण भाव होना चाहिए, उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। और यहाँ पर करुणा का अर्थ कुछ लोग दया समझते हैं, दया नहीं है। दया में एक ऐसी बात होती है कि दया सिर्फ आप जो है ऐसे के प्रति ही कर सकते हैं जो बहुत दीनहीन अवस्था में है। जैसे जो रोगी है उस पर आप दया कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के प्रति आप दया नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? करुणा भाव होनी चाहिए। करुणा बहुत सकारात्मक गुण है, यह किसी के प्रति भी हो सकता है, अमीर के प्रति भी हो सकता है, मजबूत के प्रति भी हो सकता है, विद्वान के प्रति भी हो सकता है, और अविद्वान जो हैं या निर्धन हैं, रोगी हैं, उनके प्रति भी हो सकता है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि यह तो द्वेष तो नहीं होना चाहिए, साथ में मैत्री भाव होना चाहिए और करुण भाव भी होना चाहिए। मैत्री और करुण भाव ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसका महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने पतंजल योग सूत्र में वर्णन किया है। पहले अध्याय में ही उन्होंने कहा है कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातिश्चित्त प्रसादम। तो कह रहे हैं कि पतंजलि जी भी कह रहे हैं कि मैत्री करुणा प्रसन्नता और उपेक्षा ये जो भावनाएं हैं यह हमें रखना चाहिए उनके प्रति। जैसे जो दुखी लोग हैं उनके प्रति जो है करुणा भाव हमारे में होना चाहिए, प्रसन्नता भाव होना चाहिए, मुदित भाव होना चाहिए पुण्य आत्माओं के प्रति, और जो पापी लोग हैं उनके प्रति हमारे मन में उपेक्षा भाव होना चाहिए। ये चित्त की निर्मलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस अवस्था को बदलते हैं और भगवान कहते हैं कि उपेक्षा भाव भी नहीं होना चाहिए शत्रुओं के प्रति भी, बल्कि सहयोग भाव भी होना चाहिए, करुण भाव भी होना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो भगवान कर रहे हैं। तो पतंजलि जी एक ऋषि थे, उनका अपने स्थान पर सही है, भगवान तो फिर भी भगवान ही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है उसके बाद कि निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाना यानी ममता नहीं रह जाना। निर्मम तो जब ममता यानी मेरापन का भाव किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, जो मेरा भाव होता है, मेरेपन का भाव होता है, तो वह नहीं होना चाहिए। परंतु साथ में एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है कि अपने शरीर के प्रति कि यह मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरे नाक हैं, मेरी वाणी है, मेरे विचार हैं, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा पेट, मेरा मेरा करके जो हम अपने शरीर के प्रति जो भाव रखते हैं, यह और ज़्यादा बंधनकारी होता है। पदार्थ के प्रति और दूसरे जन के प्रति वे तो फिर भी बाहरी ही हैं, लेकिन स्वयं के प्रति जो मेरापन का भाव होता है यह और भी बंधनकारी होता है। तो उसके प्रति भी जो है निर्मम होना चाहिए, तब जाकर के अपने शरीर के प्रति और शरीर से जुड़ी अन्य जो चीजें हैं उनके प्रति ममता का त्याग हो जाएगा। और फिर कहते हैं निरहंकार, यानी अहंकार जो होता है इनके प्रति जो हम अपना एक संबंध जोड़ लेते हैं मैं और मेरेपन का, तो ममता में हो गया मेरापन और मैं में हो गया अहंकार। तो मैं के कारण ही मेरापन भी है।
तो अपना जो यह मैंपन है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, यही अहंकार है। मैं मनुष्य हूं तो मैं सनातनी हूं, तो मैं भारतीय हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं या यादव हूं, या इस तरह की भाषा का प्रयोग, या मैं विद्वान हूं या मूर्ख हूं, या मैं मजबूत हूं, बलवान हूं, या मैं नेता हूं, प्रणेता हूं, या मैं अधिकारी हूं। इस तरह का जो अपना ये झूठा मिथ्या अहंकार को कहते हैं, यह मैंपन जो होता है। फिर उसके बाद और जो हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, इस तरह की भी बातें जो है, इसे भी अहंकार ही माना जाता है। तो कहा गया है कि निरहंकार, बिल्कुल अपना वह जो मैं का बोध समाप्त कर देना, किसी भी प्रकार का मैं। इस विषय पर भगवान बुद्ध बहुत ही ज्यादा सख्त थे और उन्होंने मैं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ा था। और इस संदर्भ में ही वो उन्होंने कहा था, निर्वाण की जो बात की थी, तो उन्होंने वहां मैं कहीं छोड़ा था। तो हालांकि उसका एक हिडन पीछे से एक भाव तो आ जाता है कि भाई निर्वाण किसको हुआ, तो मुझे हुआ, तो वहां पर एक मैं आ जाता, लेकिन ये होता तभी है जबकि आप में वह मैं भाव नहीं रहेगा, तभी निर्वाण होगा। तो यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि निर्मम और निरहंकार, किसी भी प्रकार का अपने श्रेष्ठता का, इस सब का कोई भी बोध नहीं हो, या हीनता का, किसी भी चीज में आपको जो लगता है कि मैंपन जो पुष्ट होता है, मजबूत होता है, उसके प्रति वह भाव नहीं होना चाहिए। गुण भी जो अर्जित हो जाते हैं, सद्गुण अर्जित हो जाते हैं, उसके प्रति भी अहंकार भक्त को नहीं होता है, क्योंकि भक्त मानता है कि ये गुण भी परमात्मा के ही है, इसलिए उसका नाम सद्गुण है। सद्गुण अर्थात परमात्मा का गुण, सद परमात्मा को ही कहते हैं। तो यह जो सद्गुण है, परमात्मा का गुण है, तो जो परमात्मा का गुण है, तो इसमें क्यों मैं खामखा का अहंकार करूं। और फिर कहते हैं सम दुख सुख, दुख और सुख यानी अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं, जिसके कारण हमारे चित्त पर हर्ष या क्षोभ उत्पन्न होता है, उसी को सुख या दुख कहते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, हमारा मन सदैव जो है अनुकूल चीज चाहता है, लेकिन प्रतिकूल घटनाएं से भी आमना सामना होता है। तो जब अनुकूल घटनाएं मिलती हैं तो ये प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि चित्त पर हर्ष का संस्कार पड़ जाता है, चित्त में हर्ष की संवेदना आ जाती है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो क्षोभ की संवेदना आ जाती है चित्त पर, तो उसे ही दुख कहते हैं। तो यह सुख और दुख लगातार, चूंकि घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो होता रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है कि हमें समभाव में क्या रहना है, मतलब दुख सुख भले आते रहे, लेकिन हमें अपने चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देना है। भक्त यही करता है, चित्त में कोई विकार उसका नहीं होता है। संवेदनाएं होती हैं, होनी भी है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। यदि संवेदनाएं वहां पर पहुंच रही हैं तो इसका मतलब है संवेदनशील व्यक्ति है, तो ही होता है। और यदि हमें रोग है, भक्त को भी रोग होता है, तो रोग है तो दर्द या उसके संबंधित जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उससे जो प्रतिकूल संवेदनाएं हैं, वो तो मस्तिष्क तक पहुंचती ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति के चित्त पर, यानी मस्तिष्क से भी और सूक्ष्म जो चित्त होता है, वहां पर किसी प्रकार का वह संस्कार निर्मित नहीं होने देता है, हर्ष या क्षोभ का। तो वैसी स्थिति को ही कहा जाता है समभाव में स्थित होना, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। दिस इज कॉल्ड इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। और सुख दुख में समभाव हो जाना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अन्यों के लिए प्रति भी, यानी अन्य भी जब सुख दुख में हैं
तो उनके प्रति भी संभाव हो जाना, या नहीं कि उसमें बहुत आसक्त हो गए या विरक्त हो गए, पलायन कर गए, देखे दुख तो वहां से भाग गए, या देखे सुख तो वहां से विरक्त हो गए, ऐसा नहीं। तो अपने प्रति भी और बाहर के प्रति भी, दोनों के प्रति वह सुख दुख में सम हो जाता है। ऐसा भक्त का गुण होता है, वह समभाव में स्थित रहता है, उसके चेतना पर इसका किसी प्रकार का कोई भी विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता है, कोई वेदना नहीं होती है। बुद्ध जो है वेदना शब्द का बहुत प्रयोग करते थे, तो यहाँ कोई वेदना नहीं होती है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है पतंजलि के अनुसार। तो इस तरह का जब हो जाता है तो कहा जाता है कि वह समभाव में स्थित है सुख दुख में। तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं, कभी जीत, कभी हार, कभी लाभ हानि, कभी निंदा, कभी स्तुति, कभी मान, कभी अपमान, कभी मौसम की विपरीत परिस्थितियां, समाज की विपरीत परिस्थितियां, तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उनमें वह समभाव में स्थित रहता है, अपने चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देता है। तो भगवान कह रहे हैं सम दुख दुख सुख, और उसके बाद क्या कहते हैं क्षमी, क्षमा भाव होना चाहिए, यानी सहिष्णुता होनी चाहिए। यदि किसी ने हमारा अपकार किया है, यदि कोई हमारा अहित करता है, सोचता है, हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे विचारों के खिलाफ बोलता है, जिसे हम मानते हैं, जिस चीज़ को, जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को, जिस ग्रंथ को, जिस पार्टी को, जिस गुरु को, उसके खिलाफ भी बोलता है, जिस ग्रंथ को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, उसके खिलाफ भी बोलता है, तो हमारे में क्षमा भाव होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे जवाब नहीं देना चाहिए, परंतु सहिष्णुता के साथ जवाब देना चाहिए, सदाचार के साथ जवाब देना चाहिए, शालीनता के साथ जवाब देना चाहिए, और क्षमा होना चाहिए। इतना सहिष्णुता होनी चाहिए कि उसको हम दंड न दें, भले वह उद्दंड हो, लेकिन हम उसे दंड नहीं दें, अवॉइड करें पूरा। दंड देने के योग्य होने के बावजूद भी दंड न दें, ये क्षमा है। और यह भी नहीं सोचें कि इसे कोई और दंड दे, दूसरा, कि सरकार इसे दंड दे, कि अन्य समर्थ लोग हैं वे इसे दंड दें, कि समाज इसे दंड दे, कोई देवता देवी इसे दंड दें, कोई भूत प्रेत इसे दंड दे, या स्वयं ईश्वर ही इसे दंड दें, यह भी नहीं सोचना चाहिए, तब क्षमा हुआ। यदि मन में यह सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन इसे ईश्वर दंड देंगे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया। हमारे मन में कहीं ना कहीं उसको दंड देने का कुछ न कुछ कांटा लगा हुआ है। तो वास्तविक क्षमा भाव तो वह है कि जब मैं स्वयं दंड नहीं दूं और किसी से यह भी उम्मीद नहीं करूं कि कोई अन्य भी इसे दंड दे, तब वह क्षमा हुआ सही अर्थ में। अब यहाँ पर कुछ लोग यह प्रश्न सोच सकते हैं मन में कि बहुत सारे दुष्ट लोग हैं समाज में जो अत्याचार करते रहते हैं, तब तो सब अत्याचारियों की संख्या बढ़ जाएगी, अत्याचार करेंगे। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा कि भाई ये सब अधर्मी हैं, इनको मारो, क्यों नहीं क्षमा कर दिया? एक प्रश्न यहां पर यह उठ सकता है, आतताइयों का वध करने के लिए भी कहा गया है शास्त्र में। कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत विद्वेष है उसके प्रति क्षमा भाव तो कहा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा बिल्कुल ही मेंटली क्रॉनिक ही हो चुका है, जो समाज के लिए घातक हो चुका है और जिसकी फिलॉसफी ही है समाज में सबको इस तरह से नष्ट करने का, उसके प्रति हथियार अवश्य उठाना चाहिए। उसके लिए क्षमा यही है कि उसे दंड दिया जाए, वह भी क्षमा ही है, उसे भी मुक्त करना है, क्योंकि वह नए नए पापों का सृजन कर रहा है जो कि उसके लिए ही खतरनाक है। तो वह भी पाप से मुक्त हो जाएगा, नए पाप नहीं कर पाएगा, अन्य भी
उत्पीड़ित होने से बच जाएंगे। इसीलिए अत्याचारियों के खिलाफ में यहाँ पर न्याय से समझौता नहीं किया गया है। यह एक बहुत बड़ा अध्यात्म, बहुत बड़ा संतुलन है। यह मात्र किताब से पढ़ी हुई बात नहीं होती है, इसको बहुत समझ करके बहुत बारीकी से इस पर चलना होता है। अन्यथा थोड़ी भी भूल हो जाने पर समाज में एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि देश पर किसी ने आक्रमण किया है तो हम क्षमा थोड़ी करेंगे, हम तो हमला करेंगे, उस पर भी काउंटर अटैक होगा। यदि किसी ने पूरे गांव पर हमला कर दिया है, पूरे संप्रदाय पर हमला कर दिया है, हिंदू समाज पर हमला कर दिया है, तो उसे छोड़ा थोड़ी जाएगा, नहीं, वहां अटैक होगा। न्याय अपनी जो स्थान पर रहेगा, न्याय का बहुत ऊंचा स्थान है। क्षमा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति में भी कोई बाधा डालता है, व्यक्तिगत सामाजिक प्रगति में कोई बाधा डालता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति ऐसा क्रॉनिक है, उसका पूरा गिरोह है, संस्था, संगठन है, संप्रदाय है, कोई धर्म है जो लगातार इस तरह से हमला करता है, जिसकी फिलॉसफी यही है, उसका काउंटर अटैक होना चाहिए। यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है, क्षमा का यहाँ न्याय से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम क्षमा करें कि न्याय करें। तो इसमें इतना ही। ओम।